अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो का थंबनेल आपने पढ़ा होगा। दोस्तों, हर लड़की इस बात की ख्वाहिशमंद रहती है कि वो खूबसूरती में दूसरों से बढ़ के हो और दूसरों से मुनफरद और जुदा लगे। ये ख्वाहिश सबसे ज़्यादा उस वक्त अरूज पे होती है जब कोई लड़की पिया घर सुधारने की तैयारी पकड़ ले, यानी उसकी शादी होने वाली हो तो उससे पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाना आगे पीछे। तो इस दिन दुल्हन का बस ये दिल करता है और उसके कान ये सुनने को जी करते हैं कि देखें जी, दुल्हन तो बहुत प्यारी लग रही है। तो इसके लिए आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ़ तरीके या मुख्तलिफ़ स्टेप्स जो ब्यूटी पार्लर में किए जाते हैं कि ब्यूटी पार्लर आपने जाएँ। इससे बेहतर है कि 1 महीना पहले या हफ्ता 10 दिन पहले ये काम आप घर में या ये करना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके चेहरे पे निखार आएगा और आपकी खूबसूरती दूसरों से अलग होगी। तो इसके लिए आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे कुदरती तरीक़ाकार जिनको आप इस्तेमाल करके जो दुल्हन का रूप है उसको दोबारा कर सकेंगे और अपने चेहरे पे पा सकेंगे एक अनोखी रौनक और ग्लो। आपका मेकअप अगर धुल भी गया तो आपके चेहरे की खूबसूरती माननी पड़ेगी। बस आपने 1 महीना पहले अपने हुस्न को संवारना शुरू कर देना है और अपने लिए टाइम निकाल के थोड़ी खुद पे तवज्जो देनी है। तमाम चीज़ें आपने मंगवा के रख लेनी है, उनको पीस के या जो भी उसका तरीक़ाकार है उसको आपने करके रख लेना है। इंशाअल्लाह सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो यही आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी या जो जो तरीका है, जो जो टोटके हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें दुल्हन की खूबसूरती बढ़ाने के जो टोटके हैं, इनमें उपटन है, फेस पॉलिश है, साबन है, ये तमाम चीज़ें आपने ख़ुद घर में तैयार करनी है। तो सबसे पहले जो पहले नंबर पे आता है वो है उपटन। उपटन ज़माना कदीम से खूबसूरती को निखारने के लिए इस्तेमाल और ख़ूबसूरती को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता रहा। कुदरती चीज़ों पर मुश्तमिल ये अज्जा आपकी जिल्द को बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के लंबी उम्र के लिए हुस्न और जिल्द को तंदुरुस्ती देते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए उपटन, संदल पाउडर 2 चाय के चम्मच, चावल का आटा 2 चाय के चम्मच, मसूर की दाल का पाउडर 4 खाने के चम्मच, हल्दी आपने ले लेनी है आधा चाय का चम्मच और बेसन आपने ले लेना है 2 खाने के चम्मच। इन तमाम अज्जा को आपने पीस लेना है। जो पीसने वाली चीज़ें हैं उनको पीस लेना है और इनको अच्छी तरह मिक्स करके आपने किसी गिलास के जार में रख लेना है। आपने जब भी लगाना हो ज़रूरत के मुताबिक निकाल कर इसमें दही, शहद और नारियल का तेल, ये जो आपको पहले उपटन के लिए अज्जा बताए हैं, उनको पीस के रख लेना है और ज़रूरत के मुताबिक आपने निकाल के इसमें मिक्स क्या करना है, दही, शहद और नारियल का तेल, ये 1-1 चम्मच आपने डालकर मिला लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें बेशक आप थोड़ा पानी भी मिक्स कर सकती हैं। किसी भी चीज़ का असर 1 दिन में नज़र नहीं आता है, लिहाजा शादी से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले आप इसे लगाना शुरू कर दें तो फ़र्क आप भी महसूस करेंगे और लोग भी महसूस करेंगे। दूसरे नंबर पर आपको अपने लिए जो ब्यूटी सोप बनाना है वो बहुत बेहतरीन है। ये आपकी जिल्द को कुदरती और नेचुरल लुक देगा और ग्लो देगा। इसके लिए आपको चाहिए पानी 1 कप। पानी को उबालें, उबलते पानी में आपने 3 चम्मच संदल का पाउडर डाल देना है। वर्स का पाउडर या वर्स साबुत ही आपने डाल लेनी है 1 चम्मच। अर्जुन की छाल का पाउडर इसमें आपने 1 चम्मच शामिल करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद खुशबू से पाक ग्लिसरीन सोप, ये मिल जाता है, जो फ्रेगनेंस फ्री होता है ग्लिसरीन सोप अच्छे स्टोर से मिल जाता है। तो इसको भी कद्दूकश करके पूरे का पूरा आपने डाल देना है। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो थोड़ा सा नारियल का तेल 1 चम्मच आप डाल सकती हैं। धीमी आंच पर इसको इतना पकाएं कि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और पानी सारा खुश्क हो जाए। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करके ये सारी अज्जा यकजा हो जाएंगे, यकजान हो जाएंगे और इसको आपने साबन की शेप में डाल देना है। हर स्किन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। एक्नी और पिगमेंटेशन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। रंगत को साफ करेगा और जिल्द को नरम मुलायम रखेगा। तो ये आपने इस दौरान कोई और साबन इस्तेमाल नहीं करना है, ये ख़ुद का बनाया हुआ ब्यूटी सोप ही आपने इस्तेमाल करना है। तो ये सोप जब आप इस्तेमाल करेंगे
तो ये एक तो आपके चेहरे की सफाई करेगा, चेहरे को नरम मुलायम बनाएगा और आपके जो हुस्न है और ख़ूबसूरती है उसको और भी निखारेगा। तो इसलिए साबुन कोई और इस्तेमाल ना करें, यही इस्तेमाल करें। उसके बाद ब्लैक हेड्स का मसला बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हम आपको एक जेल बनाने का तरीका बताएंगे। ब्लैक हेड्स को बहुत सारे लोग दबा के निकालते हैं, जिसकी वजह से उसकी जगह पे गड़ा पड़ जाता है या हम वहाँ पे फिर एक्नी का मसला हो जाता है, मसाम खुल जाते हैं और उनमें फिर से मिट्टी डस्ट वगैरह चली जाती है। तो इसके लिए आपको अज्जा चाहिए, एलोवेरा का गोदा और पका हुआ पपीता आधा, ये दोनों आपने आधा आधा कप ले लेने हैं, यानी हम वज़न इनको ले लेना है। तो इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड करके आपने इसको फ्रिज में रख लेना है। ये जेल इस्तेमाल से पहले एक चम्मच निकाल कर एक चुटकी आपने इसमें मीठा सोडा भी मिला लेना है और इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पे लगा लें। धोने के बाद हल्के हाथ से टिश्यू की मदद से चेहरे को साफ कर लें, ब्लैक हेड्स फ़ौरन निकल जाएंगे। तो अब आ गई बात घरेलू तौर पर आप नेचुरल अज्जा से फेस पॉलिश कैसे तैयार करें। उसके लिए आपको चाहिए अंडे के छिलके अच्छी तरह पीस कर छान लें। एक खाने का चम्मच आपको खरबूजे और बादाम की गिरी पिसी हुई, यानी इसके अंदर जो खरबूजे के बीज के अंदर जो इसका मगज़ होता है वो वाला, और बादाम की गिरी पिसी हुई, ये मिल जाएंगे आपको पंसारी से आराम से। तो ये 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच खरबूजे की गिरी और 2 खाने के चम्मच बादाम की गिरी, लौंग पिसी हुई 1 चाय का चम्मच आपने लेने लें। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स करें और उसके बाद 1 चाय का चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें। 15 मिनट लगाने के बाद इसको धो लें। इस फेस पॉलिश का आपके फेस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद मेहंदी तो शादी की अहम तरीन चीज़ों में से एक है, तो मेहंदी हर दुल्हन को लगती है, तो इसके लिए बेहतर है कि केमिकल से पाक मेहंदी आप अपने घर पे तैयार करें। 1 गिलास पानी लें, उसमें 4 लौंगे और 1 चाय का चम्मच चाय की पत्ती और 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर इतना पकाएं कि ये 1 कप रह जाए, 1 गिलास से 1 कप हो जाए। फिर आपने इसको छान कर चंद कतरे आपने इसमें नींबू का रस मिला लेना है और जो मेहंदी है वो आपने जो केमिकल के बगैर होती है या मेहंदी के पत्ते लेके वो आपने पीस के घर में, तो वो मेहंदी आपने इस पानी से भिगो लेनी है। इस मेहंदी का रंग काला नहीं बल्कि लाल आएगा और आप इसे आसानी से कोन में भर के लगा भी सकती हैं। तीसरा जो इमरजेंसी का टोटका है कि अगर शादी वाले दिन चेहरे पे कोई दाना आ जाए तो आपने जायफल को पीस के दूध में मिलाकर, बिल्कुल उसको बारीक जायफल मिल जाता है, वैसे भी बिरयानी और ये खाना पकाने में भी इस्तेमाल होता है, खुशबूदार मसाला है। तो इसको आपने जायफल को पीस कर दूध में मिलाकर दाने पर लगा लें। तकरीबन 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि वो दाना ख़त्म हो गया है और टेम्परेरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। इस तरह आपकी शादी की तकरीब जो है ना वो अच्छे से गुजर जाएगी, या आपकी कोई भी महफिल है जिसमें आप गए हैं तो वो अच्छे से गुजर जाएगी। तो दोस्तों ये तमाम टोटके आपने 1 महीना पहले से शुरू कर देने। तो आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।